ये पावन वंश है, जो इस वंश की पावनमयी कथा श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का संचालन किया, जो पुत्र पैरों से पैदा हुआ उसका नाम दक्ष, जो लाल भुजाओं से पैदा हुआ उसका नाम कश्यप, जो लाल नेत्रों से पैदा किया उस लाल का नाम अत्रि। यदुवंशियों का गोत्र अत्रि गोत्र, अत्रि गोत्रत्व भगवान भूत भावना। मेरे भगवत प्रेमियों, अत्रि गोत्र में भगवान कन्हैया का महामंगल में अवतार हुआ था। यदुवंशियों का गोत्र अत्रि गोत्र। अत्रि मुनि की नारी का नाम अनसुईया। संसार में फिर अनसुईया के बराबर कोई नारी नहीं हुई। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बार 4 देशों के लोग एकत्रित हुए, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत। सबने कहा मेरे देश की नारी आगे, कोई कहने लगा मेरे देश की नारी आगे। तो भारतवासी ने भी कहा कि भैया तुम्हारे देश की नारी आगे, तो कैसे है बताओ। अमेरिका वाला कहने लगा मेरे यहाँ की नारी पायलट है, हवाई जहाज चलाती है। जापान का कहने लगा मेरे यहाँ की नारी पायलट है, वो पानी का जहाज चलाती है। इंग्लैंड के पुरुष ने कहा मेरे यहाँ की नारी डॉक्टर है, बहुत बड़ी। भारत के व्यक्ति ने कहा तुम्हारे यहाँ की नारी पायलट हो सकती है, तुम्हारे देश की नारी पानी का जहाज चला सकती है, तुम्हारे देश की नारी डॉक्टर बन सकती है, लेकिन भारत की नारी की बराबरी नहीं कर सकती है। मेरे यहाँ की माँ बहन यमराज के हाथों से अपने पति की प्राणों को वापस करा लेती है, जिसका नाम था सावित्री। जो यमराजों के हाथों से पति के प्राणों को छीन ले, इससे बड़ा कौन हो सकता है। मेरे भक्त प्रेमियों, धन है अनसुईया। आज अत्रि मुनि की नारी अनसुईया की कथा होने जा रही है। राज दरबार लगा है देवताओं का। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, नारद बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, देवता बैठे हैं। चर्चा हो रही, कोई बताएगा संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। तीनों देवता चिल्लाने लगे, मृत्यु लोक में अत्रि मुनि की नारी अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया। और जहां बात ना बनती हो वहां नारद बनाते थे, और जहां बात ना बिगड़ती हो वहां बिगाड़ देते थे। नारद, तभी तो उनका नाम था नारद। कभी उनकी बात हृदय नहीं होती थी, तभी तो उनका नाम था नारद। नारद ने कहा आज मौका लग गया। तीनों देवता नहीं आ पाए, आज नारद दौड़ती चली आ रही हैं। धन्य है नारद। नारद बीड़ा बजाया करते थे, भगवान शंकर डमरू बजाते थे तो एक आवाज निकलती थी, भगवान कन्हैया बंसी बजाते थे तो एक आवाज निकलती थी। वो आवाज क्या थी? अरे शंकर के डमरू से निकला, अरे मोहन की बंसी से निकला, अरे नारद की बीड़ा से निकला। क्या निकला? श्रीमन नारायण रे नारायण रे हरि। जो नारायण नाम का
जाप करने में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वो नारायण नाम है। और जो नारायण नाम लेते हैं तो पाप हो ये सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मेरे भगवत प्रेमियों, नारायण नारायण करते हुए नारद आए हैं। तीनों देवियों ने जब देखा तो नारद ने प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम। बेटा कहाँ से आ रहे? अरे मैया ये नहीं पूछो हम कहाँ से आ रहे, आज तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? आज देवताओं की सभा में चर्चा हो रही थी कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन। तो लक्ष्मी ने सोचा कि यही हुआ होगा कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी लक्ष्मी, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। फिर क्या हुआ? अरे मैया फिर नहीं पूछो क्या हुआ, बताओ ना मैया। गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया बताओ? वहां चर्चा हुई तो सभी देवता चिल्ला रहे थे कि मृतलोक में अत्रि मुनि की नारी अनसुईया सबसे बड़ी है। जैसे ही अनसुईया का नाम लिया तो लक्ष्मी मैया को ऐसा लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुबो दिए हो। नारद ने कहा मैया और देवताओं की तो बात करो। तीनों देवता हमारे पिताजी तो खुद ही चिल्ला रहे थे अनसुईया अनसुईया अनसुईया। अब तो तीनों देवियों के शरीर में आग लग गई कि गजब हो गया, हमारे ही चिल्ला रहे थे तो दूसरा क्यों नहीं चिल्लाएगा। भैया नारद ने आग लगाई, वहां से चले। तब तक तीनों देवता आ गए। विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया नहीं बोली। अरे लक्ष्मी हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी ले आओ। लक्ष्मी कौन लगी? वहीं चले जाओ, वहीं चले। माताओं बहनों को दूसरे की बड़ाई कतई पसंद नहीं है। तुलसीदास लिख रहे मोह न नार नार के रूपा। कितनी भी सुंदर नारी हो लेकिन वो उस नारी पर कभी भैया और तुम इनकी बड़ाई करत जाओ और धीरे 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 इनके घर है जो गड़ो धरो हो सो तुम सब पूछ ले। केवल इनकी तुम बड़ाई करते जाओ चाहे इनके तुम प्राण तक ले लो। हाँ, और तुमने अगर दूसरे की नारी की बड़ाई कर दी तो फिर शाम को अंत ही कोई व्यवस्था बनाइयो भोजन की। हाँ भैया भगवान शंकर आए, भवानी भूख लगी है, कहीं होटल पर व्यवस्था। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्माणी। हाँ ब्रह्माणी नागन की तरफ फुंकार रही हैं। तो तीनों देवता इकट्ठे हुए कहने लगे कि तीनों घर में एक ही बीमारी, ये कैसी लगी, बात क्या है? भगवान विष्णु कहने लगे हम जान गए नारद आया है तभी एक ही बीमारी लगी है। भगवान विष्णु फिर गए। अरे लक्ष्मी हमें भूख लगी है, भोजन भोजन बाद में, पहले अनसुईया का सत्य डिगा के आओ। भगवान विष्णु कहने लगे तुम हमें काहे चक्कर में फांस रही हो, वो पतिव्रता नारी सती नारी है। भैया सती की गति को नहीं तुम जानती हो तो फिर जाओ। आज तीनों देवता विवश हो गए। तुलसीदास लिख रहे हैं कि नारी विवशी जग सकल कुशाई। हमारी तुम्हारी गिनती क्या, जब भगवान शरीर के चक्कर में पड़ गए। हम तो एक साधारण व्यक्ति हो। अरे नारी विवशी जग सकल कुशाई और नाचे नट मरी कटकी नाई। नारी
बस जग, जग माने संसार, सारे संसार की बात लिख दी है। मेरे भगवत प्रेमियों, मरकट माने बंदर, मंदारी माने नट नचाने वाला। जिस प्रकार से मंदारी लकड़ी के इशारे पर बंदर को नचाता है, इसी प्रकार से सारा संसार नारी के मोह में नाच रहा है। तीनों देवता दाल नहीं गली तो चले, आज महात्मा बन के चले हैं और महात्मा के भेष में सब कुछ छिप जाता है। भैया चाहे जैसा व्यक्ति हो महात्मा बन जाए सब। अब चले तीनों देवता, तीनों देवता भागते चली जा रहे हैं। अनसुईया के यहाँ पहुंचे हैं। अत्रि मुनि कुटिया के बाहर माला घुमा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अरे मोरी नगरिया समरिया तो जीवन छोड़ दो। मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही, तो अनसुईया कुटिया के अंदर बैठी भजन कर रही थी। माला तो वहीं रख दी। अनसुईया एकदम भागी दरवाजे पे आई और जैसे ही दरवाजे पे देखा, और जैसे ही देखो तो एक नहीं दो नहीं तीन महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। अनसुईया ने कहा, आज तो मेरा सौभाग्य, मेरे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं है। आज तो मेरे दरवाजे पर तीन महात्मा आए हैं। और आज अगर एक महात्मा दरवाजे पे आ जाए तो कहती कहाँ सवेरे सवेरे मर गया। भैया भिक्षा इच्छा देना तो कुछ नहीं, कटुवचन और बोलती हैं। आज अनसुईया कहने लगी, महात्मन धन्य है तब दिन हारी कृपा, मिले नहीं संता बिन हारी कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तब सच्चे संत के दर्शन होते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, आज तीनों देवता दरवाजे पर खड़े हैं। अनसुईया पूछ रही है, महात्मन बताओ। आज तीनों देवता चिल्लाने लगे। क्या चिल्ला रहे हैं? अरे भूखन के मारे मेरे प्राण बेहाल है, और कहती कोई दाता ये की रोटी का साबा। तीनों देवता चिल्ला रहे, मैया मोही भूख सताई रही, मैया मोही भूख सताई रही। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही कहा मैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, हमें भोजन करा दो। आज अनसुईया ने आसन डाल दिए, बैठा लिया है और कहा कि अभी मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। भैया जल्दी जल्दी भोजन बनाए, 3 थाल तैयार किए हैं और 3 थाल लेके मैया आई और तीनों महात्मन के आगे जैसे ही थाल रखे और जैसे ही थाल रखे तो तीनों महात्मा घूम के बैठ गए। तो माँ ने सोचा कि भोजन में कोई व्यवस्था हमें बिगड़ गई, गड़बड़ी है क्या बात।
फिर थाल उठाए, जब इधर थाल रखे तो वो इधर घूम के बैठ गई। अनसुईया हाथ जोड़ के कहने लगी, महात्मन हमें बात बताओ, भोजन क्यों नहीं कर रही? तीनों महात्मा कहने लगे, मैंने देखा है बहुत से वक्ता कहते हैं कि तीनों देवताओं ने कहा कि हमें नगिन होके भोजन कराओ। बिल्कुल गलत कहा है, किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि तीनों देवताओं ने कहा कि हमें नगिन होके भोजन कराओ, कहीं नहीं लिखा। मेरे भक्त प्रेमियों, तीनों देवता कहने लगे, माँ अगर भोजन कराना है तो मातृवत, जिस प्रकार से माँ अपने लाल को भोजन कराती है, दुग्ध पान कराती है, तन बदन का होश नहीं रहता है अपने लाल को जब दुग्ध पान कराती है, वैसे हमें भोजन कराओ। मातृवत लिखा है, किसी भी पुराण में नहीं लिखा कि हमें नगिन होकर भोजन कराओ, कहीं नहीं लिखा। अनसुईया ने कहा, गजब हो गया, मातृवत भोजन कराएं? तुम बाबा हो कि बवाल हो? कैसे करा दे? मैं पतिव्रता नारी हूं। अब तो अनसुईया एकदम भागी, जहां पे अत्रि मुनि माला घुमा रहे थे, आज वहीं पर जाके पहुंची है। जैसे ही अनसुईया ने आवाज लगाई, अत्रि मुनि ने नेत्र खोल लिए। बताओ देवी, तुम तो माला घुमा रही हो, दरवाजे पर तीन महात्मा आए हैं, कह रहे मातृवत भोजन कराओ। आज तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ गया है। अत्रि मुनि कहने लगे, पगली कहेंगी, पतिव्रता नारी पर कभी संकट नहीं आता है। और तीनों कह रहे कि मातृवत भोजन करा दे। अनसुईया कहने लगे, कैसे करा दे? अरे मेरे कमंडल से जल ले जा, अपने सतीत्व का स्मरण करना, तीनों के ऊपर जल डाल देना, तेरा काम बन जाएगा। आज हाथ में कमंडल लिया, अनसुईया भागी, तीनों देवताओं के पास में आ गई। जैसे ही हाथ में जल लिया और जैसे ही सतत्व का स्मरण किया, जैसे पति के चरणों में ध्यान लगाया और जैसे ही जल को छींटा, मारो, और जैसे ही मारो तो 6-6 महीना के, हाँ बना तो देती 6-6 दिन के। उसने सोचा कि हम 6-6 दिन के अगर बनाए तो जब मेरे प्राण खा जाए, हम जाए उठाएं जाए धरें, जाए उठाएं जाए धरें। 6-6 महीने के बना दिए। 6 महीने के बच्चे में कोई दोष नहीं होता है, 6 महीने का बच्चा ब्रह्म के समान होता है। मैया अनसुईया ने पालना डाल दिया है और तीनों देवता पालने में लिटा लिए। किसी भी वेद में नहीं लिखा है कि रूस की माँ के लिए लिखा हो या जापान की माँ के लिए लिखा हो या अमेरिका के लिए लिखा हो, लेकिन नहीं, क्या लिखा सुनिए। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव पल करके। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव पल करके। और झूला झूलाती, कभी गोदी उठाती और थपकी दे दे उन्हें सुलाती। अब देखिए क्या लिखा है, ना रूस के लिए लिखा, ना जापान के लिए, कहीं नहीं। और भारत की नारी की कौन कर सराहना, झूल रहे 3 देव पल करके।
हैं। अब एक दूसरे के मुख की तरफ देखें कि भैया ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे चुपचाप लेटे रहो, चुपचाप लेटे रहो। पालने में पड़े झूल रहे हैं। आहा, अनसुईया बैठी मुस्करा रही है। और एक माथे चंदा एक चतुरानन एक चक्र संभाले। जब अनसुईया ने धर के ध्यान देखा तो जान गई। और एक माथे चंदा एक चतुरानन एक चक्र संभाले। और जगत पालन में झूल रहे हैं, जगत पालन। सारे संसार को पालने वाले आज स्वयं पलना में झूल रहे हैं। और एक माथे चंदा एक चतुरानन एक चक्र संभाले। और जगत पालन में झूल रहे हैं, जगत पालन वाले। और जगत पालन मेरे भगवत प्रेमियों, जो संसार को झुलाने वाले पालने वाले हैं, आज अनसुईया के यहाँ पालने में स्वयं झूल रहे हैं। भैया धीरे धीरे 6 महीना बीत गए। जब लौटे के नहीं गए, नारद ने उठाई बीड़ा, नारद चले कि अब पता लगाओ क्या हो रहा है। जैसे ही नारद आए, मातेश्वरी प्रणाम। और जैसे ही लक्ष्मी मैया भवानी ब्रह्माणी ने देखा, ऐ नारद इधर आओ, बताओ मातेश्वरी, तू तो कह रहा था कि अनसुईया पतिव्रता नारी है, क्या हुआ? हमारे 3 गए, तीनों लौट के नहीं आए।